हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कल के लिए वेरी सॉरी, क्योंकि कल राखी थी, इस वजह से मैं आप वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी राखी। बाद में विश कर रही हूँ, पर फिर भी हैप्पी राखी। और जो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर नई स्टोरी स्टार्ट करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि यार मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, पर आपने शायद लास्ट तक सुना नहीं, तो इस वजह से आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो अगर स्टोरी नई स्टार्ट करनी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्यार का पहिया पार्ट 20 नहीं 9। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो आ गए होते हैं जी हॉस्टल में अपनी कोचिंग से, और मतलब रूम में एंटर हो गए होते ना। तो जो चंचल है वो कहती है अच्छा तुम बैठो यहाँ पे, मैं आती हूँ ना। तो कहती तुम कहाँ चली? तो कहते अरे मैं आ रही हूँ बस। तो ऐसे करके वो बिना ड्रेस चेंज किए नीचे चली जाती ना वापस फिर से। और जो पलक है वहीं पे बैठी होती है और थोड़ा मतलब सोच रही होती है ना क्लास के बारे में, जो उसे डांट पड़ी होती है मैम से। तो मतलब उसको ये फील हो रहा था कि यार मुझे नहीं सोना चाहिए था ना क्लास में, कैसे सो गई मैं। वैसे करके वो सोच रही होती ना, तो पारो आ जाती है। वो कहती कि क्या कर रही हो? तो कहती हाँ। तो कहती क्या कर रही हो, कहाँ घूमो? तो कहती नहीं कहीं नहीं घूमूँ। तो कहती मुझे तो लग रहा है कहीं घूमूँ, कहीं भाभी के ख्यालों में तो नहीं हो? तो कहती नहीं यार। तो कहती हाँ वैसे मैं भी ये सोचूँ यही है वो, उनके ख्यालों में कैसे? तो कहती वो वैसे है कहाँ? तो ऐसे करके वॉशरूम की तरफ आवाज़ लगाती ना, तो चंचल ऐसे करके तो बोलती नहीं है। तो कहती कहाँ है? तो कहती पता नहीं किधर गई है बाहर, मैं सोची तेरे पास आई हूँ। तो कहती नहीं मेरे पास तो नहीं आई। तो ऐसा करके पारो कहती है ना, तो चंचल जो पलक है वो कहती अच्छा ठीक है कहीं गई होगी नीचे ऊँचे, किधर और गई होगी। तो कहते अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो बैठते हो। कहती क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही है? छोड़ ना क्लास की बात को, क्लास में ही छोड़ आते हैं, तो इतनी क्यों हो रही है ना, चलना छोड़ना। तो ऐसे करके उसको कह रही होती ना। तो कहते यार कैसे छोड़ दूँ, मतलब मैं कैसे सो गई थी ना। तो कहते अरे यार सो जाते हैं अब ठीक है, ज़्यादा भी मत करो, थके हुए थे हम सफ़र करके आए, वरना तुम कौन सा रोज़ ही सो रही हो। चलो अब सो जाओ, तुम रेस्ट कर लो, इस वजह से शायद तुम्हें वहाँ नींद आई थी ना। तुम यहाँ पे प्रॉपर नींद ले लिया करो ताकि वहाँ पे ऐसा ना हो ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब वो कहती अच्छा मैं टी शर्ट वगैरह चेंज कर लेती हूँ ना। तो कहती अच्छा चेंज तो कर लोगी, पर पहले खाना खा लो ना, डिनर टाइम हो गया, हम 8 बजे आए हैं इतना लेट, वो भी तो कुछ खा लो फिर सो जाना। तो कहती है हाँ ये भी है। तो इतनी देर में मतलब जो वो है ना चंचल, वो आ गई होती ना ऊपर। तो कहती है कि ये लो तुम खाना खा लो। तो कहती तुम ऊपर कैसे लेके आ गए, प्लेटें तो नीचे ले गई नहीं? तो कहती अरे सुबह लेके गए थे ना हम, तो सुबह वहाँ पे ही तो रखी थी हमने, कौन सा हम मतलब वापस ऊपर रखने आए थे, तो वहीं पड़ी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले आऊँ ना, ताकि तुम खा के सो सको। तो ऐसे करके फिर चंचल उसको ऐसे बिठा के खिला रही होती ना। तो पारो कहती कि मेरा खाना कहाँ है? तो कहती यार तुम्हारा तो सॉरी ना, अभी ले आती हूँ ना। तो कहती नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, मैं ही ले आऊँगी। तो ऐसे करके फिर पारो नीचे चली जाती है और वहीं पे खाने के लिए वहीं खा लेती ना वो तो। और जो चंचल है वो अपने हाथों से पलक को खिला रही होती ना। तो पलक कहती है तुम्हें भूख नहीं लगी? तो कहती लगी तो है, पर मैं खा लूँगी बाद में, तुम खा लो। तो कहती नहीं नहीं तुम भी खाओ। तो ऐसे करके फिर पलक भी उसको ऐसे तोड़ तोड़ के खिला रही होती ना। तो ऐसे ही जब दोनों का खाना फिनिश हो जाता है, तो फिर चंचल कहती है अच्छा ठीक है तुम सो जाओ ना थोड़ी देर में। तो कहती नहीं तुम भी सो ना। तो कहती नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ ना। तो कहती हाँ पढ़ाई तो मुझे भी करनी है, पर वो कहती नहीं तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हें लेट उठा दूँगी ना, लेट नाइट को। तो कहती जब तुम सोओगी तो मुझे उठा दोगी? तो कहती हाँ मैं उठा दूँगी। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो ऐसे मतलब जाके सो जाते हैं ना। तो उसको थोड़ी देर में मतलब थकी हुई होती है ना, मतलब सफ़र करके भी आए होते हैं, सीधा ही फिर कोचिंग से ही चले गए होते हैं, मतलब सॉरी हॉस्टल से ही कोचिंग चले गए होते हैं। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है, तो उसको नींद आ रही होती है ना, तो वो जल्दी से उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। तो उधर जो चंचल है वो पढ़ाई कर रही होती है और उसको मतलब टेंशन भी हो रही होती है कि यार इसका मूड कितना ख़राब हो गया उस मैम की वजह से, मैम को तो मैं देखूँगी देखना। तो ऐसे करके मैम पे गुस्सा कर रही होती है ना, मतलब मन ही मन। तो फिर वो कहती है चलो यार मैं भी तो पढ़ाई कर लेती हूँ ना, वो अब उसको मैंने सुलाया है और मैं पढ़ाई के चक्कर में जगी हुई हूँ, तो अपनी मतलब टाइम वेस्ट क्यों करूँ ना यानी ऐसी बातें सोचने में। फिर ऐसे करके वो पढ़ाई करने लग जाती ना। तो पढ़ाई करते रहती है वो, मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है उसको। तो पारो आती है उधर से, तो कहती यार तू पढ़ रही है? तो वो कहती हाँ। तो पलक सो गई? तो कहते हाँ सो गई, तू धीरे बोल। तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती है ना दोनों ही। तो कहती अच्छा तू भी सो जा फिर, तो अब तो तू भी तो थक गई होगी ना। तो कहती हाँ थक तो गई हूँ, पर मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेती हूँ ना, जिससे इसकी 1-2 घंटे तो पूरे हो जाए ना कम से कम, नींद के अच्छे वाले नींद के। अभी तो हल्की हल्की आ रही होगी ना, तो थोड़ी देर और रुक जाती हूँ ताकि इसको अच्छे से नींद थोड़ी सी सुकून सा मिल जाए ना, ताकि फिर उठे बीच में तो भी इसको ऐसे नींद वाला फेस ना आ रहा है, ऐसे मतलब फ्री फ्री ये फील करे ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तू पढ़ ले, मैं तो सो रही हूँ। तो ऐसे करके फिर पारो चली जाती ना वापस और वो जाके सो जाती ना। तो जो चंचल है वो पढ़ाई करे जा रही होती है ना, ताकि भाई उसको पूरी नींद मिल जाए, फिर उठाए उसको कि अब तू पढ़ ले, तो उसको फ्रेश तरीके से फ्रेश माइंड से पढ़ सके ना।
तो ऐसे करके फिर मतलब जो चंचल है वो पढ़ाई कर रही होती ना, तो वो ऐसे पढ़ते पढ़ते उसको भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती ना। तो ऐसे ही टेबल पे रखे रखे उसको नींद आ जाती ना। तो फिर ऐसे ही अचानक से फिर से वैसे मतलब वो आते ना करवट बदलने वाले, तो वैसे वो बदलने लगती है ना, मतलब चेयर पे बैठी बैठी, तो उसको ऐसे फील होता है कि वो गिरने वाली है। तो जल्दी से उसकी आंखें खुल जाती है, वो कहती है यार यहीं पे सो गई, मुझे लगता है अब इसको उठा देना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। तो ऐसे करके फिर वो जाती है बेड पे, वो कहती है कि पलक उठो, पलक। तो पलक उठ नहीं रही होती ना, तो ऐसे मतलब चंचल उसके पास जाके ऐसे लेटती है और उसको ऐसे प्यार से उठा रही होती ना कि उठ जाओ बच्चा, उठ जाओ, अभी पढ़ना भी तो है ना। तो ऐसे करके फिर भी नहीं उठ रही होती ना वो। तो फिर वो जो चंचल है वो कहती है कि अच्छा उठो ना, मैम डांटेंगे भी। तो ऐसे करके ऐसे बोलती है, अरे उठो मैम देख रहे हैं, ऐसे करके फिर कहती है ना। तो जल्दी से मतलब पलक उठ जाती है ना, कहती कहाँ कहाँ मैम देख रहे हो, कहते अरे यार मैम नहीं देख रही, तुम पढ़ाई करो ना, तुमने बोला था ना कि मुझे उठा देना। तो कहते अच्छा कितना टाइम हो गया, तो वैसे फिर वो टाइम देखती है, तो कहती इतना टाइम हो गया। वो कहते यार काफ़ी टाइम हो गया, तुम इतनी देर से पढ़ रही थी, कहते हाँ। तो कहते अच्छा चलो ठीक है, तुम अब सो जाओ, मैं पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके फिर पलक उठती है, मतलब फेस वॉश करके आती है और फिर आके मतलब बैठ जाती है ना चेयर पे। तो कहती तुम्हें नींद आ रही है या मैं सुलाऊँ, तो कहती नहीं नहीं मैं सो जाऊँगी, तुम पढ़ाई करो अभी, वरना मेरे साथ तुम भी सो जाओगी। तो कहते हाँ ये तो है, वरना मैं सोई वापस तो वापस नींद आ जाएगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पलक जाके मतलब पढ़ने लग जाती ना, थोड़ी मतलब फ्रेश होके, थोड़ी घूम घूम के फिर पढ़ रही होती ना, ताकि उसको नींद ना आए। और जो चंचल है वो ऐसे बेड पे थोड़ी देर तो उसको देखती रहती है, वो घूम रही होती है ना रूम में ही। तो ऐसे उसको देखते देखते उसको नींद आ जाती ना, तो जो चंचल है वो सो जाती है। तो पलक अच्छे से मतलब पढ़ रही होती ना, मतलब ध्यान लगा के फुल ऑन। तो वो सोच रही होती कि मैम की मतलब वही जो मैम होती है ना लास्ट क्लास वाली, उसी की मतलब उसकी नोट्स की बुक पढ़ रही होती है ना, ताकि उसको ये लग रहा होता है कि शायद मैं उनको ऐसे लगती हूँ कि डफर संख हूँ, इसलिए शायद वो मेरे पे ऐसे मतलब गुस्सा वगैरह इतना किया ना, वरना दूसरे सर तो नहीं करते, वो तो नहीं है ना, उनको थोड़ी पता है कि मैं थोड़ी बहुत तो पढ़ने में हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं सोती। तो फिर वो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाती ना, और अच्छे से मतलब उसको फुल ऑन पढ़ाई कर रही होती। जो मैम ने वर्क दिया होता है वो भी कर लिया होता है उसने, मतलब होता है ना कि ये याद करके आना है, इसका असाइनमेंट बना के आना है, प्रोजेक्ट फाइल ऐसे देते रहते, तो वो भी ऐसे मतलब उसको सॉल्व वगैरह करती है और अच्छे से मतलब उसकी मतलब पढ़ाई कर रही होती है ना। तो उसका ऐसे हो जाता है, जब उसकी कंप्लीट हो जाती है तो वो ऐसे नाचने लग जाती है ना, कि उसने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए होते जो उन्होंने दिए होते, मतलब कि मतलब उनके पढ़ाने के बाद में पैकेज में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो उनको सोल्व करने होते हैं ना, तो वो ऐसे जल्दी से सोल्व कर लेती है उनको। तो उसको मतलब सारे क्वेश्चन लगभग लगभग उसके सही होते हैं, एक आधा गलत हुआ होता है, बाकी सारे सही होते हैं ना। तो फिर वो ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं लगभग, उनमें तो ऑब्जेक्टिव आता है ना नीट में। तो ऐसे करके वो ऐसे कर रही होती, तो ऐसे नाचने लग जाती ना, ज़ोर ज़ोर से थोड़ा बोल जाती, तो उधर चंचल की थोड़ी आँख खुल जाती ना, कहते क्या हो गया, कौन सा क्या, किसका क्या, नाच क्यों रहे हो, गा क्यों रहे हो। तो फिर वो कहते अरे सॉरी 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 भूल गई थी, तुम सो जाओ सो जाओ। तो ऐसे करके फिर उसके पास आके ऐसे मतलब उसके सर पे करती है ना, तो चंचल फिर से सो जाती है ना। तो फिर पलक कहती है यार मैं भी कितनी पागल हूँ, इसको उठा दिया बेचारी का। ऐसे करके फिर वापस दूसरी सब्जेक्ट की पढ़ने लग जाती है। तो फिर उसकी फेवरेट तो केमिस्ट्री होती है, तो केमिस्ट्री का कर रही होती है, तो मतलब फेवरेट चीज़ें निकाल रही होती ना। तो ऐसे करके फिर वो सोचती है यार अगर मैं ऐसा करूँगी ना, तो मैं सच में मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। जो मेरे लिए हार्ड है मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जो ईजी है। अब मेरे को ये समझ आती है, इसका मतलब मुझे इस पर थोड़ा कम ध्यान तो देना चाहिए, पर शायद कम देना चाहिए, वरना तो मैं ऐसे ही मतलब जो नहीं आता उस पर भी बिल्कुल जोर नहीं दे रही, तो फिर तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ा चिंतन मनन कर रही होती है ना अपनी स्टडी को लेके, सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने में। तो फिर वो ऐसे करके पढ़ाई कर रही होती है ना। तो फिर वो सोचती है कि यार चलो अब तो बहुत टाइम हो गया, वरना सुबह फिर लेट उठेंगे तो फिर नाश्ता वगैरह मिलेगा ही नहीं। तो मतलब टाइमिंग तो उनकी लेट हो चुकी होती है, पर खाना का तो टाइम वही होता है। तो फिर ऐसे करके वो सो जाती है ना, मतलब पास आके, चंचल के पास आके ऐसे मतलब वहाँ आके सो जाती ना। तो वो ऐसे ही उसको थोड़ी देर में उसको हक किए नींद आ जाती ना। तो चंचल सुबह उठती है, वो देखती है कि मतलब पलक चैन से सो रही है ना, तो बुक्स भी उसकी पास ही में पड़ी हुई है ना, ऐसे सोते सोते पढ़ रही होती है, तो उसके फेस पे ही पड़ी होती है ना, तो ऐसे हंस रही होती है। तो ऐसे बुक्स को साइड में रख के फिर वैसे उसको ऐसे मतलब प्यार से निहारती है, थोड़ी देर ऐसे देखती रहती है। तब मतलब पलक की भी आँख खुल जाती है, कहती है ऐसे घूरोगी ना तो मुझे नज़र लग जाएगी। तो कहती क्या कौन घूर रहा है, मैं नहीं घूर रही। तो कहती हाँ घूर रही हो, मुझे पता चल रहा है सब कुछ। तो कहती क्या पता चल रहा है, तुम तो नींद निकाल रही थी ना। तो कहते हाँ तो तब जब तुम उठी थी तो मैं भी उठ गई थी। तो कहते वाह चोर। तो कहती क्या चोर। तो कहती चोर नज़र से तुम देख रही हो मुझे हैं। तो कहती तुम तो फुल आँखें नज़र के देख रही हो, तो मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं चोर नज़र से देखूँ। तो ऐसे करके वो कह रही होती है ना, तो चंचल कहती है अरे है ना, किसने मना किया है। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब बातें कर रहे होते हैं ना सुबह सुबह। तो फिर उधर से पारो आ जाती है, वो कहती यार तुम लोग उठ गए क्या, उठ जाओ, ऐसे करके डोर को नॉक कर रही होती ना। तो फिर पलक कहती लो जी मोहतरमा, ये इसको तो पता नहीं इसके रूम में चैन मिलता है या नहीं मिलता,
ये बार बार भाग के यहाँ क्यों आ जाती है। तो कहती यहाँ तो आएगी, अपनी फ्रेंड है, नहीं आएगी क्या। तो कहते इसको तो मेरे को जूते मारने पड़ेंगे, मेरे को ऐसे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब न्यू न्यू है हम, तो हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, पर नहीं, सारे मोमेंट इसे स्पॉइल करने होते। कहती मत खोल दो। तो चंचल कहती नहीं मैं खोल के आती हूँ ना। तो कहती मत खोलना, मैंने बोल रही हूँ मत खोल। तो ऐसे करके उसको पकड़ के बैठ जाती है ना वो, मतलब चंचल फिर भी जाने की कोशिश कर रही होती ना। तो जो पलक है वो ऐसे उसको खींच रही होती ना, तो जो चंचल है वो ज़बरदस्ती मतलब उठ जाती है बेड से और जाने लगती है ना, तो उसका हाथ पकड़ के ऐसे खींचती रहती है ना। तो दोनों ही मतलब आपस में जोर लगा रहे होते हैं। वो बेड मतलब गेट की तरफ जा रही है, वो बेड के ऊपर खींच रही होती है पलक उसको। तो चंचल कहती खोलने दो ना यार, वो बाहर खड़ी है बेचारी, उसको बोलने तो दो कि मैं नहीं खोल रही, ऐसा करके। वो कहती नहीं बोलना कुछ भी। तो ऐसे करके कहती अच्छा पारो रुको, तुम ऐसे करके बोल रही होती ना कि मैं आती हूँ ऐसे। तो फिर जो पलक है उसको ऐसे खींच लेती है ना। तो जब खींचती है तो वो ऐसे मतलब सीधा दीवार के साथ लगती है ना, मतलब उस बेड के ऊपर तो आ जाती है, पर उसका सर जो है ना वो दीवार को लग जाता है। तो ऐसे धम सी आवाज़ आ जाती है ना, तो पलक डर जाती है। वो कहती क्या क्या क्या, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, ऐसे करके फिर जल्दी से करती है। तो ऐसे मतलब चंचल की आंखों से आंसू आ जाते हैं ना, वो ऐसे ज़ोर से तो नहीं बोलती, पर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर से लगी होती है, उसने ऐसे ज़ोर से खींचा होता है ना। तो उसका थोड़ा पैर मतलब वो घुटने में गई होती है ना, तो सीधा ऐसे दीवार के साथ लगी होती है ना। तो मतलब पलक उसको पकड़ती भी है, फिर भी उसकी दीवार के साथ लग जाती है ना। तो ऐसे चंचल की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं ना, बड़ी ज़ोर से लगी होती है। तो मतलब पलक उसको ऐसे चुप करा रही होती है कि सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी यार, पता नहीं कैसे इतना ज़ोर से खींच दिया। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे आंसू पहुँच रही होती है ना, तो पलक भी साथ साथ रोने लग जाते हैं ना। तो दोनों ऐसे मतलब वो जो चंचल है वो हंसने लग जाती, रोते रहते। कहते यार लगी मुझे, तुम क्यों रो रही हो। तो कहते तुम चुप हो जाओ ना। तो वो कहती चुप कैसे हो जाऊँ, दर्द हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो उसको वहाँ से दबा रही होती है ना जहाँ पे लगी होती है। तो ऐसे करके उसको ऐसे थोड़ी देर तक दबाते, वहाँ पे पूरा रेड हो गया होता है और ऐसे थोड़ा थोड़ा सा वो स्वेलिंग सी आ गई होती है ना उस पर। तो कहती यार ये तो वो गांठ टाइप निकल जाएगा ना। वो कहती नहीं निकलेगा, रहने दो। तो ऐसे करके फिर जो पलक ऐसे ज़ोर ज़ोर से दबा रही होती है ना कि ताकि वो बाहर ना निकले। तो कहती यार ऐसे दबाओगे तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है, मत दबाओ। तो ऐसे करके उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते और ऐसे कह रही होती ना। तो कहती अच्छा सॉरी ना, प्लीज़ रोना बंद करो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके वो बोल रही होती ना। तो चंचल कहती है ऐसे अरे कोई ना, तुम्हारी गलती नहीं है, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर उठ के वो गेट खोल के आती ना। तो उसकी तरफ वो जो पारो है वो देखती है, क्या हुआ चंचल, यहाँ पे क्या हुआ, हाथ क्यों रख रखा है। वो कहते यार लग गई, कुछ नहीं। तो कहते ऐसे कैसे लग गई, दिखा। ऐसे करके फिर दिखाती हूँ तो वहाँ पर रेड रेड हो गया होता है ना। तो कहती यार इतनी ज़ोर से कैसे लगी तुम्हें। तो कहते अरे कुछ नहीं, बस दीवार में गेट खोलने आ रही थी ना, तो यहाँ पे दीवार में भिड़ गया थोड़ा सा। तो कहती अंधी है तू, दिखता नहीं है तुझे। तो कहते यार अब नहीं दिखा था तो नहीं दिखा था। तो फिर वो कहते पलक तू कैसी है यार, कम से कम इसको थोड़ी बहुत आंखें वाँखें तो दे, इसको समझा तो सही कैसे चलना है, रूम में चलने की तमीज़ नहीं है क्या इसमें। ऐसे करके उसको बोल रहे थे ना पलक को कि इसका ध्यान रखो भाई, ये तुम्हारी अमानत है, तुम संभालो इसे। तो कहती क्या क्या यार मैं क्या संभालूँ, मेरी वजह से ही लगी है। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो चंचल कहती यार तुम ना एक तो चुप रहो, इसकी वजह से नहीं लगी यार, मुझे लग गई थी, मैं इधर आ रही थी ना खोलने के लिए, तो इस दीवार के लग गई। ऐसे करके फिर वो ऐसे कर रही होती ना। तो पलक कहती क्यों झूठ बोल रहे हो यार, ये अपनी फ्रेंड है। तो पारो कहती यार तुम दोनों का खुसर पुसर बंद हो गया हो तो मुझे बताओ क्या किसने क्या, इसकी पलक की गलती है या चंचल की है। चंचल कहती है मेरी है। पलक कहती है मेरी है यार, मैंने खींचा था तो लग गई। तो कहती है अच्छा खींचा था पर क्यों। तो कहती यार नहीं खींचा था वो, ऐसे करके चंचल कहती है नहीं खींचा था ना, मैं बोल तो रही हूँ तेरे गेट खोलने हैं इस वजह से लगी है। तो कहती यार तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं एक तो किसी से समझ ही नहीं आ रहा कौन बात कर रही है कौन नहीं कर रही। तो ऐसे करके फिर पारो दोनों को चुप कराती ना। तो फिर दोनों ऐसे शांति से बैठे होते ना। तो फिर वो कहती अब बताओ किसकी वजह से लगी है। तो दोनों ही बोल जाती मेरी वजह से। तो कहते यार तुम दोनों एक एक को बोलने के लिए बोल रही हूँ, चलो तुम बताओ चंचल, तुम बताओ तुम्हारी लगी है ना, तुम ही बताओ कैसे लगी है। फिर वो कहती बता तो रही हूँ ऐसे ऐसे लगी है। तो पलक कहती है झूठ बोल रही है यार, ये झूठ बोल रही है, मेरी बस गलती छुपा रही है। तो कहती है ऐसी भी क्या गलती कर दी। तो कहती यार बस मैं इसको ऐसे खींच रही थी तो लग गई। तो कहती खींच रही थी पर क्यों। तो कहती कि मैं नहीं चाह रही थी कि तुम्हारा गेट खोले ना ये। तो कहती कितनी खड़ूस है, क्यों पर मेरा गेट क्यों ना खोले। तो कहती कि क्यों भाई तुम क्यों हर बार यहाँ पे आ जाते हो ना डिस्टर्ब करने। तो कहती ओ भाई देख रही हो तुम चंचल इसके तेवर, बहन को अंदर तक नहीं आने दे रही। तो ऐसे करके चंचल की तरफ कह रही होती है ना। तो चंचल कहती है अरे नहीं है तो मजाक कर रही है, छोड़ो ना तुम, मैं आ रही थी बस गेट खोलने लग गई और कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो कहती है अच्छा मुझे पता चल गया है, तुम ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कहती यार क्या यार तुम भी गुस्सा हो रही हो, मत जाओ ना यहीं रहो। तो ऐसे करके फिर वो कह रही होती है ना चंचल उसको। तो पारो कहती है मैं और तुमसे गुस्सा वो तो कभी नहीं होंगी, चाहे तुम मुझे पीट ही दो, पर मैं नीचे जा रही हूँ चाय पीने। तो मैंने इसी वजह से आवाज़ लगाई कि ताकि मतलब बंद ना हो जाए ना, चाय वाई ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी आवाज़ लगा देती हूँ और तुम होगी तुम्हारी फिक्र के लिए मैं बुलाने आई। और इसको देखो महारानी के तेवर चल रही है कि मेरी नहीं खुलेगी गेट है। अभी देखो बेटा तुम मेरी करतूत से देखना, मैं पहले तो कबाब में हड्डी कब बनती थी, अब देखना अब बनूंगी। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो कहती यार किसको चैलेंज कर दिया।
तो ऐसे करके फिर पलक कह रही होती है ना, तो चंचल कहती है अरे कुछ नहीं करेगी वो, तो कहते अरे तुम्हें नहीं पता यार वो बड़ी खड़ूस है, देख लेना तुम। तो ऐसे करके फिर पारो कह रही मतलब चंचल को पलक कह रही होती ना, तो फिर चंचल कहते अच्छा हम भी चलते हैं ना, चाय वाय ले आते। तो कहते हाँ ये भी सही है, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे ना। तो वैसे बाहर निकलते तो उधर से कीर्ति भी मतलब क्लास के लिए निकल रही होती ना, तो कहते अरे कीर्ति तेरा टाइम हो गया। तो कहते हाँ ना यार तुम्हारा जब से हुआ है मेरा तो अब सुबह वाला हो गया है। तो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर जो कीर्ति कहती है अब मैं चलती हूँ बाय, है ना। मेरी बहन वो भी मेरे साथ निकल गई है। तो कहते निकल गई कहाँ है, पर हमें तो नहीं दिख रही। तो कहते रही वो आगे गई है ना, एंट्री वगैरह कर रही है। तब तक मैंने कहा कि मैं गेट लॉक करके आती हूँ, इस वजह से ये लो चाबी तुम। तो ऐसे करके मतलब कि चंचल को चाबी दे देती है ना कीर्ति, और कहती चलो बाय, है ना। तो ऐसे करके फिर वहाँ से चली जाती है ना। तो फिर जो पलक वो कहती है अरे यार हम भी तो चल रहे हैं, तुम कहाँ भागी जा रही हो। तो कहते क्यों तुम क्यों। तो कहते हम चाय नहीं पियेंगे क्या। तो कहते हाँ सही है यार तुम्हारे, मुझे तो मॉर्निंग में उठने में इतना रास आता ना, तुम्हारा सही था टाइम यार, तुम उठ जाते हो, मेरे से तो उठा नहीं जाता सुबह सुबह ऐसे नींदों में जाके वहाँ पे फिर नींदें निकालती हूँ, फिर क्लास में मेरे को डांट पड़ती रहती है। तो कहती अच्छा तुम्हारे को पड़ती रहती है, इसको कल मैडम को बस एक बार पढ़ी और ये इसके तेवर चल रहे हैं देख लो। तो कहते क्यों इसको क्यों पढ़ी। तो कहते अरे ये भी सो गई थी कल, थके हुए थे ना इस वजह से। तो ऐसे करके कर रही होती ना, तो पलक कहती इसे बताना जरूरी था, आप देखना ही मुझे चिढ़ाएगी। तो कहते अरे नहीं चिढ़ाती, छोड़ो ना तुम। ऐसे करके फिर वो उसको कह रही होती ना, तो कीर्ति कहती क्या क्या चिढ़ाऊंगी, अब तो चिढ़ाऊंगी देखना। अब तो नहीं चिढ़वाती पहले तो, पर अब तूने बोल दिया तो मुझे सत्य करना पड़ेगा इस वचन को। ऐसे करके हंसते हंसते फिर वहाँ से निकल जाती ना। तो फिर वो भी मेस की तरफ चले जाते और वो गेट से सीधा बाहर चली जाती ना। तो फिर वो जाके वहाँ पे चाय वगैरह ले रहे होते, ब्रेकफास्ट भी ले रहे होते अपना। तो फिर वहाँ से लेके सीधा वो कहते चलो यार ऊपर ही खाएंगे, यहाँ नहीं खाते ना। तो ऐसे करके फिर वो प्लेटों को ऊपर लेके आ जाते ना तीनों ही। तो आराम से मतलब पलक चंचल के रूम में आके बैठ जाते ना, तीनों ही आराम से खा रहे होते हैं। तो फिर जो पारो वो कहती कि यार मैं तुम्हें एक प्लान बताऊँ। तो कहते हाँ बताओ क्या है। तो कहती तुम्हारे दोनों बेड अड़े हुए हैं ना। तो कहते हाँ तो कहती यार एक को हटा दो ना, क्यों मतलब इतनी भीड़ कर रखी है। तो कहती कहाँ क्यों हटाए। तो कहती यार तुम्हारे इतना ज़रूरत थोड़ी है इतना स्पेस रखना इसमें। तो कहती हाँ वो तो सही है। ऐसे करके पलक कहते ना, चंचल कहती नहीं नहीं हमारे यहीं रहेगा बेड, हमें तो ज़रूरत होती ना, फिर एक बेड पे कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो कहती इतना तो बड़ा है यार। कहती कहाँ बड़ा है, हॉस्टल के बेड देखे तूने कितने छोटे छोटे हैं। तो कहती हाँ तो फिर ऐसे रखना अच्छा नहीं है ना, छोटे छोटे तो अच्छे होते हैं ना जब कवरिंग होती है। तो कहती यार तुम ना बकवास कम किया करो और अपने काम से काम रखो, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है नहीं। ऐसे करके चंचल बोलती है ना। तो कहती अरे करना है मैं कर रही हूँ भाई, भाभी गुस्सा क्यों हो रही है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मजाक कर रही होती है ना उसके साथ में। तो फिर वो तीनों ही ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। फिर वो कहते लाओ प्लेट मुझे दे दो मैं साफ़ कर देती हूँ ना। तो कहते अरे यार नीचे जाएंगे तभी कर लेंगे, यहाँ क्यों करना। तो कहते अरे यहीं कर लेते ना। तो कहते नहीं नहीं बाद में कर लेंगे, रुको तुम मुझे दे दो। तो ऐसे करके फिर वो जो पलक है ना वो ऐसे मतलब प्लेटों को लेके वॉशरूम में रख देती है ना कि बाद में कर लेंगे ऐसे देखेंगे। तो ऐसे करके तो फिर जो चंचल है वो कहती यार आज से मेरे कितनी बड़ी गलती हुई तुम्हें पता है। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो कहती यार मैं रोज़ नहाने के बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ, आज पता नहीं क्या ही दिमाग था वो रोने के चक्कर में मैं तो भूल गई। तो कहती अरे यार आई एम सॉरी ना, मैं खुद मेरे दिमाग से भी निकल गया था। तो कहती चलो कोई ना, भगवान तो वैसे भी मानते हैं। तो कहती फर्स्ट टाइम हुआ यार मेरा ऐसा मेरे साथ। तो कहते अरे कोई ना कुछ नहीं होता चलो तुम। तो ऐसे करके फिर वो जो चंचल है वो नहाने के लिए चली जाती है ना। तो पारो और पलक दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं ना। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना वो अंदर जाके ऐसे चिल्ला देती है एकदम ज़ोर से ना। तो फिर जो पलक है वो भाग के जाती है ना उस तरफ गेट की तरफ। तो कहती क्या हुआ क्या हुआ। तो कहती अरे कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती क्यों चिल्लाई क्यों थी तुम फिर। तो कहती कि कुछ नहीं बाद में बताती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसको कह देती कि अरे वो तो बस ऐसे डर गई थी। ऐसे करके उसको पलक को फिर से भेज देती ना, मतलब बाहर से कि बेड पे बैठ जाओ तुम ऐसे करके। तो फिर जो चंचल है वो नहा धो के बाहर आ रहे होते हैं, तब तक वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर पलक पूछती कि क्या हुआ था, चिल्लाई क्यों थी, क्या चिपकली वगैरह थी क्या। तो कहती नहीं वो नहीं थी, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसे करके अंगुली करके सर पे दिखाती ना, फोरहेड पे। तो कहती क्या हुआ। तो कहती ये देखो ना दिख नहीं रहा क्या। तो इतना बड़ा मतलब वो जो स्वेलिंग सी हो गई होती है, ऐसे बाटी निकल जाती है ना वैसे ऐसे छोटा प्याज निकलता है ना, वैसे निकल गया होता है ना उसके वहाँ पे दाने, बड़ा दाना जैसे वो लगी होती है फिर वैसे निकल नहीं जाता वो। तो ऐसा उसके ऐसे मतलब घाट सा निकल गया होता है ना वहाँ पे। तो ऐसे करके वो कहती कि अरे यार ये तो सॉरी ना, बहुत आई एम सॉरी यार, क्या आप मुझे कुछ सज़ा वगैरह देनी हो तो दे दो यार, मैंने दिया ना, मेरे इस हाथ से तुम्हें खींचना है लो। तो ऐसे करके वो दीवार पे मारने लग जाते ना उस हाथ को। तो कहती यार पागल हो गया तुम, कुछ भी मतलब खुद को हार्म कर रही हो। अब लग गई तो लग गई, क्या जानबूझ के थोड़ी लगवाई है, जो जानबूझ के लगवाई जब तुम खुद को हर्ट कर रही हो। तो ऐसा करके फिर चंचल कहती है ना, तो पलक कहती है यार तो अभी लगी तो मेरी वजह से ही थी ना। तो कहते अरे यार कुछ नहीं होता, तुम छोड़ो ना फालतू में अपने हाथ को हर्ट मत करो।
तो ऐसे करके फिर वैसे वो कहती चलो तुम साइड हो, तो ऐसे करके उसको साइड में बिठा देती है और वो मतलब पूजा करने लग जाती ना। तो वो भगवान की पूजा करने में अच्छे से मतलब बिजी हो जाती ना। तो थोड़ी देर में से पूजा वूजा करके दोनों को आरती दे रही होती ना। तो वो दोनों ही लेके आ कहते यार तुम कितने अच्छे हो ना, मतलब नहा धो के भगवान में मतलब कितनी आस्थे को हम दोनों तो पता नहीं भगवान को अगरबत्ती किए भी हमें याद नहीं आता ना। तो कहते अरे यार तुम भी ना कुछ भी तो कहते अच्छा लाओ तुम मुझे भी दे दो ना। तो ऐसे करके फिर दोनों लेते हैं और जो वो ऐसे मतलब उसको वापस रख के थाली को और फिर आ जाती है ना, उधर बैठ जाती है उनके साथ में। तो फिर जो पलक है ना वो कहती इधर आओ ना। तो ऐसे करके उसको पास में बिठा लेती है ना अपनी गोद में। तो ऐसे करके बिठाती है तो चंचल कहती क्या कर रही हो, पारो है। तो कहती क्या कुछ नहीं कर रही मैं, बैठो तुम शांति से। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब गोदी में बिठा लेती है और थोड़ा सा लेटने जैसा नहीं होता सिचुएशन, ऐसे करके बिठाती है ना जैसे छोटे बच्चे को बिठाया होता है। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे मतलब फोरहेड को देख रही होती है ना, ऐसे मतलब हाथ फेर रही होती है उस पर। और कहती कुछ ट्यूब वगैरह लगा दें इस पर। तो पारो कहती है अच्छा रुको मैं ढूंढती हूँ। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो उठती है और मतलब अलमीरा से ऐसे देख रही होती है ना कि कोई अच्छी सी ट्यूब मिल जाए तो लगा दूँ। तो कहती कि अच्छा रुको मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके वो ढूंढने लग जाती है। तो पलक है ना उसको ऐसे मतलब सहला रही होती है ना थोड़ा थोड़ा। तो जो चंचल है वो ऐसे जानबूझ के नखरे कर रही होती है, आउच आउच ऐसे हाथ में लगाओ दर्द होता है ऐसे करके कर रही होती है ना। तो कहती मैं कौन सा जोर से लगा रही हूँ, मैं तो बस केवल टच भी पूरा नहीं कर रही, नखरे मत दिखाओ ज़्यादा। तो कहती हाँ नखरे कहाँ दुख रहा है, हाँ दुख रहा है, ऐसे करके जानबूझ के कर रही होती है ना। कहती ओवर एक्टिंग की दुकान चुप। तो ऐसे करके फिर उसको देख रही होती है ना सही से कि कितना ज़ोर से मतलब हुआ है ना। तो ऐसे करके फिर उसे देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। तो मतलब ऐसे आंसू उसके सीधे मुंह पे गिरते हैं ना उसके। तो मतलब चंचल उसको देखते कहते पागल हो यार तुम, एक तो इतने सेंटी क्यों हो जाती हो यार, इमोशनल होने की क्या ज़रूरत है इसमें, लग गई तो लग गई, अब तो मेरे दर्द भी नहीं हो रहा, देखो देखो ऐसे करके थोड़ा दबा रही होती है ना। तो कहते हाँ अभी मैं दबा के दिखाऊँ, दर्द नहीं हो रहा, बढ़िया ही दर्द नहीं हो रहा। ऐसे करके पलक बोल रहे होते हैं। तो चंचल कहते अरे नहीं हो रहा, ये देखो ऐसे करके ज़ोर से दबा देते। तो कहते हाँ, तो ऐसे करके एकदम से निकल जाता है ना उसके मुँह से। तो कहते देखा हो गया, शांति मिल गई। ऐसे करके फिर मतलब पलक कहती होती चलो ना हम हॉस्पिटल चलते ना। तो कहती नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, इतनी थोड़ी लगी है। तो कहती अरे यार फिर भी लगी तो है ना तुम्हें। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे मतलब फूंक मार रही होते ना वहाँ पे, और ऐसे वहाँ पे ऐसे छोटी सी किस्सी करती है ना। तो कहते अरे यार पारो एक काम करो तुम दवाई मत ढूंढो। कहती क्यों। तो कहते अब तो ठीक हो जाना है, देख लेना तुम। तो कहती क्यों क्या ऐसा भी क्या हो गया। तो कहती अरे तुम्हें नहीं पता डोज मिल चुका है इसको इसका। तो कहते पलक फिर ऐसे ही होती ना। तो पारो कहती है अच्छा कैसा डोज है मुझे भी देखने देना एक बार। ऐसे करके फिर चंचल कहती है कि दिखाना पलक इसे। तो पलक फिर से ऐसे मतलब उसके वहाँ पे किस कर देती ना, मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो होता है ना फोड़ा उसके ऊपर। तो फिर वो कहते अच्छा ये वाला है क्या, चलो ये तो फालतूगिरी हो गई, मुझे ढूंढने दो तुम दोनों। तो ऐसे करके फिर से वो ढूंढने लग जाते हैं ना। तो मतलब पलक उसको देख रही होती है ना उसकी आंखों में ऐसे सीधे। तो फिर वो ऐसे मतलब थोड़ा नीचे नीचे आ रही होती है ना, मतलब उसके फेस के पास में, और उसके होठों को अपने होठों के पास ले रही होती है ना। ऐसे उसकी गर्दन से उसको पकड़ती है। तो मतलब चंचल भी थोड़ा खो जाती है ना। तो फिर उसको याद नहीं रहता कि पारो यहीं पे है ना। तो फिर ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे ना। तो फिर मतलब पारो कहती यार मिल ही नहीं रही, कहाँ गई। तो ऐसे करके वो देखते ना उनकी तरफ, कहते अरे यार तुम दोनों ना, ऐसे करके फिर से फेस उधर घुमा लेती है। तो मतलब चंचल उसको ऐसे दूर करती ना फेस को उसके। तो फिर जो पलक है वो कहती क्या, तो कहती उधर हाथ से इशारा करती उधर। ऐसे करके वो फिर जो पलक कहती है हाय ये छोड़ो। ऐसे करके फिर से ऐसे मतलब फेस को उधर उधर कर रही होती। कहती क्या हुआ पारो। तो कहते हाँ मेरी बात तो सुनी नहीं, तुम्हारे तो काम ही अलग होते हैं। तो कहती हाँ तो क्या क्या बोल रही हो तुम। तो कहती कि मुझे नहीं मिल रही दवाई, कहाँ है। तो कहती तुम्हारे रूम में होंगी ना। तो कहती मेरे रूम में, पर मेरे रूम में क्यों करी। तो कहते अरे तुम्हारे जब यहाँ पे लगी थी तो तब वहाँ ले गई थी ना। तो कहती नहीं यार मैंने वापस दी थी, जब इसके यहाँ पे अंगुली में टोच वो आई थी ना चोट, उसने गधे कहीं के फालतू ने गुंडे ने इस दुनिया के बवासीर की बीमारी ने ऐसे किया था ना। तो ऐसे करके उसको गालियाँ दे रही होती और कह रही होती ना कि उसने जब किया था ना अपनी चंचल को हट तब लगाई थी तो यहीं पे थी। तो कहती नहीं यार तुम्हारे रूम में लगाई थी, जाके देख के आओ। तो ऐसे करके फिर जो पारो को वहाँ से मतलब भेज देती है ना पलक कि तुम्हारे रूम में देख के आओ। तो फिर पारो वहाँ चली जाती है अपने रूम में और ढूंढ रही होती है ना वहीं पे। तो जो पलक है वो कहती है अब तो कर लो, वो तो चली गई। तो कहती तुम्हें शर्म नहीं आती उसके सामने शुरू हो जाती है। तो कहती अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, फ्रेंड ही तो है। तो ऐसे करके फिर वो फिर से ऐसे मतलब पलक उसके पास आ रही होती ना। तो ऐसे ही उसको ऐसे गोदी में लिए उसको ऐसे किसी करने स्टार्ट कर देती ना। तो दोनों एक दूसरे को किसीज वगैरह कर रहे होते ना। तो मतलब थोड़ी देर तो ऐसे करती रहती है, फिर वो उसको ऐसे सीधा कर लेती है पलक, और उसको ऐसे मतलब गले पे ऐसे मतलब गाल पे नीचे आ रही होती है ना, गले पे ऐसे किसेस वगैरह कर रही होती है, कान के पीछे ऐसे। तो फिर जो वो पारो है फिर से आ जाती है, कहती मिल गई ऐसे करके आती है। तो पलक कहती ये नहीं सुधरेगी राम रे,
ऐसे करके थोड़ा दूर दूर हो जाती ना उससे, वो होती तो गोद में ही है पर मतलब गर्दन अपनी ऊपर कर लेती ना। तो फिर पारो कहती अच्छा हो गया तुम्हारा डोज देना। तो कहते कि क्यों, मैं कब दे रही थी? वो कहती हाँ मुझे पता है जो तुम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे और मेरे जाने के बाद, इसलिए मुझे वहाँ भेजा ना। तो इसलिए कहाँ यार, दवाई लाने भेजा था ना। तो कहते हाँ वो भी सही, पर फिर भी तुम्हारा मोटिव तो यही था ना, मैं इनके अकेला कब छूटो तुम। तो कहती अब देखो बेटा तुम, मैं कबाब में क्या पूरी कबाब की हड्डी, क्या हड्डियाँ बनूंगी तुम्हारी। ऐसे करके कर रही होती ना पारो। तो पलक कहती है हाँ जा कर लेना जब। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो वो कहती अच्छा ना ये ट्यूब लगा दो ना तुम। तो ऐसे करके पलक को देती है ना, तो पलक फिर धीरे धीरे लगा रही होती है ना। तो चंचल जानबूझ के नखरे कर रही होती है ना बच्चों जैसे, उच नहीं 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 लगाना, ऐसे करके गर्दन इधर उधर कर रही होती है ना। तो पलक उसको ऐसे फेस को मतलब पकड़ लेती है, उसके जबाड़े को अपने हाथ दो मतलब अंगूठे और उंगली के बीच में, और ऐसे उसके मतलब लगा रही होती है ना वहाँ पे धीरे धीरे होकर। तो चुपचाप बैठ जाओ वरना मैं थप्पड़ मार मार के लगाऊंगी, ठीक है? तो कहते अच्छा मुझे तुम थप्पड़ मारोगे? तो हाँ बिल्कुल मारूंगी। तो ऐसे करके फिर वो जो ट्यूब होती है ना उसको तो साइड में रखती है, ऐसे धीरे धीरे गाल पे मार रही होती है ना, ऐसे 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 मारूंगी तुम्हें। ऐसे करके उसके धीरे 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 मार रही होती है ना। तो चंचल कहती देखना मैं मम्मी को बताऊंगी, ये ऐसी लड़की है, मुझे मारती है, मुझे पीटती है जानबूझ के मार मार के, और खुद तो मारती है फिर ऊपर से और मार के दवाई लगाती है, ऐसी है। तो ऐसे करके कह रही होती है ना। तो पलक कहती है आई एम सॉरी ना, जानबूझ के नहीं किया कसम से। तो कहते अरे यार तो मैं कौन सा सीरियस होकर बोल रहा हूँ, एक तो मैं ही गधी हूँ कि बार बार यही चीज़ याद आ जाती है। छोड़ो ना तुम, चलो हम कहीं चलते हैं। तो कहते कहीं क्या चलते हैं, पढ़ाई करो चुपचाप। ऐसे करके फिर पलक उसको कहती है ना। तो चंचल कहती है यार मेरी लगी है तो कुछ तो शर्म कर लो। तो कहती शर्म क्या कर लो, पढ़ाई करो, तुम दिमाग में लगी है, दिमाग के अंदर नहीं लगी। तो कहती हाँ तो तुम तो यही चाह रही थी ना कि मैं पागल हो जाऊँ। तो कहते अरे यार नहीं चाह रही थी, ठीक है तुम एक काम करो पढ़ाई करो। तो ऐसे करके उसको मतलब बोलती है ना। तो फिर चंचल कहती है अच्छा ठीक है पढ़ाई करते हैं। तो फिर जो पारो है वो कहती यार मैं भी आ जाती हूँ ना यहाँ पे। तो कहते हाँ तुम उतर गई ना तुम्हारी वाली आदत पे। तो कहते हाँ तो उतरूँगी, मैं तो क्यों नहीं उतरूँगी। तो वहाँ आके मतलब पारो भी अपनी बुक्स ला के वहाँ पे बैठ जाती है ना। तो बेड पे बैठ के पढ़ रहे होते ना तीनों ही। तो जो पलक है वो जानबूझ के मतलब चंचल के पास बैठ रही होती ना, और उसको ऐसे कमर में ऐसे पकड़ रही होती ना। तो मतलब चंचल उसको घूर के देख रही होती, रुक जाओ क्या कर रही हो, पढ़ने दो ना, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करें ना। तो ऐसे करके फिर दोनों, वो पलक कहती है अच्छा सॉरी ना। तो ऐसे करके फिर पढ़ाई कर रहे होते ना। तो पारो जानबूझ के उनके वो कहती तुम दोनों ना नहीं सुधरोगे। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती तुम दोनों एक दूसरे को 50 बार देख चुके हो बुक में देखने के बजाय। तो कहती नहीं यार हम नहीं देख रहे थे। तो कहती तुम ना जूते खाओगे, बैठो इधर। ऐसे करके उन दोनों के बीच में जाके बैठ जाती ना। तो कहती यार तू पारो पागल है क्या, तू तेरा टूट गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मेरा ही घर उजाड़ेगी। अब यार अपना अपने का घर कैसे उजाड़ सकता है। तो कहती चाहे कितना ही अपना हो वो भी अपना देखता है, ठीक है तुम्हें पता है। तो कहती अच्छा इसका मतलब मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ। तो कहती अपनी तो हो पर फिर भी मैं नहीं देख रही ना, अब पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा अपनापन देख रही हूँ इसलिए कह रही हूँ पढ़ाई करो। तो ऐसे करके दोनों को डांट डूट के मतलब अच्छे से पढ़ाई में लगा देते ना। तो उनको मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था ना सुबह का। तो कहती यार पलक कहती यार मुझे तो अब ना ऐसे पसीना सा हो रहा है, मैं नहा लेती हूँ ना। तो पारो कहती है कि अच्छा तुम नहा रही हो, पहले तुम जाओ अंदर। ऐसे करके फिर उसको कहती कि तुम जाओ। तो कहती तुम जाओ ना, मैं तो नहा लूँगी। तो कहती कि तो मुझे कौन सा नहाना है, मुझे तो पढ़ना है। तो ऐसे करके वहीं पे बैठ रही। तो कहती तुम अपने रूम में जाके पढ़ो ना। तो मतलब पलक चाह रही होती है ना कि चंचल भी उसके साथ अंदर जाए ना। तो फिर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाने वाली यहाँ पे, तुम जाओ ना, तुम्हें पढ़ना है, नहाना है ना तो तुम जाओ, हम तो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो पलक कहती यार तू कैसी पागल गधी है ना, अब जाने देना मेरे को। तो कहती कि तू जा ना, किसने रोका है, नहाने जा ना तू आराम से। ऐसे करके पलक को कहती है ना। तो पलक कहती है ये नहीं सुधरने वाली है। ऐसे करके वो नहाने चली जाती है ना वॉशरूम के अंदर। फिर पारो और चंचल दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं ना अच्छे से। तो फिर जो चंचल है वो कहती है क्यों परेशान करती है ना उसको। तो कहती कि तुम क्यों, तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। तो कहती फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या यार। तो कहती हाँ तुम्हें उसको रोमांस करने को जो नहीं मिल रहा, अब देखना तुम मैं कैसे सताती हूँ ना उसको। तो कहती नहीं ना यार मत करो ना तुम ऐसा। तो कहते अच्छा तुम्हें भी चुल पड़ी है ना, देखो मैं तुम दोनों को नहीं करने दूँगी। तो ऐसे करके वो पारो बोल रहे थे ना। तो चंचल कहती है तुम ना नहीं सुधरोगी कभी भी। तो कहती हाँ बिल्कुल नहीं सुधरूंगी। तो ऐसे करके फिर वो पढ़ने बैठ जाती ना। तो उधर से पलक भी फिर नहा धो के बाहर आ जाती ना। तो कहती अच्छा ना छोरी, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती क्या तुम भी। तो कहती हाँ तो राजस्थानी सीख गई हूँ ना, अब तो इतना तो बोल सकती हूँ। तो कहती क्या बोल रही हो। तो कहती ओए छोरी, ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती हाँ बोल छोरी, ऐसे करके वो बातें कर रही होती ना। तो कहती अच्छा सुनो तुम, मैं ना आती हूँ। तो कहती कहाँ जाए, आती हूँ क्या तुम दोनों ऐसे कहाँ जा रही हो। तो कहती अरे कहीं नहीं जा रही, बस मैं देख के आती हूँ ना कीर्ति आई है नहीं। तो कहती अभी टाइम नहीं हुआ कीर्ति का आने को, अभी तो हम लंच करने चलेंगे फिर आएगी वो। तो कहते अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो दोनों जो मतलब बैठ के पढ़ाई करने लग जाते हैं ना। तो चंचल कहती है कि अच्छा ठीक है अब तुम दोनों नहा लिए, अब मैं भी नहा लेती हूँ ना।
तो कहती है अच्छा ठीक है नहा लो, फिर हमें जाने का ही रहेगा, खाना खा के फिर हम कोचिंग के लिए निकल जाएंगे ना। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर। तो जो पारो है वो भी नहाने के लिए चली जाती है ना। तो कहती है अच्छा तुम सुनो एक काम करो। तो कहती है हाँ क्या काम करूँ। तो कहते तुम दोनों बिल्कुल पास नहीं आओगे वरना मैं जूते मारूंगी, वरना मैं यहीं पे बैठ के नहा लूँगी। तो कहते अच्छा हमारे सामने। तो कहते हाँ तो नहा लूँगी मैं, तुम अपनी लिमिट में रहना। तो कहते यार तुम्हें क्या है, हम नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे बस, ठीक है। ऐसे करके फिर पलक बोलती है ना। तो जो पारो है वो अपने रूम में चली जाती है नहाने के लिए और हंस रही होती है ना कि यार इनको परेशान करने में कितना मज़ा आता है ना। तो पलक कह रही है ये नहीं सुधरने वाले ना कभी भी। ऐसे करके मतलब चंचल को पकड़ के अपने पास खींच लेती है कि तुम तो इधर आओ ना मेरी जान। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती है और उसको ऐसे मतलब कहती कि चलो ना एक किसी तो दे दो ना। तो कहती अभी नहीं मिलेगी ना, अभी वो आ जाएगी, उसको वादा किया है ना। तो कहते हाँ वादा किया, तुम आई उसकी बड़ी वादा निभाने वाली, आओ इधर। ऐसे करके उसको ऐसे मतलब फेस से पकड़ के उसको ऐसे होठों पे किस करने लग जाती है ना पलक। तो मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा फील आ रही होती है इस टाइम पे कि बस अब दुनिया जहान कोई नहीं रोक सकता ना उसको। ऐसे करके वो किसिस करते करते कर रही होती है ना उसको। तो फिर ऐसे जाके वो मतलब गेट को लॉक कर देती थी ना, ऐसे पीछे पीछे चलते चलते ऐसे गेट के पास जाती और गेट को बंद कर देती ना। उसको वापस ऐसे किसिस करते करते ही वापस बेड पे लेके आती ना। तो फिर आके ऐसे मतलब उसको जो चंचल को ऐसे बेड पे लेटा देती ना। तो मतलब चंचल को भी उस टाइम पे काफ़ी फीलिंग्स आने लग जाती ना। तो अलग उसको ऐसे बहुत ज़्यादा किसिस कर रही होती है उसको। कहती यार तुम ना बहुत बहुत ये हो। तो कहती क्या। तो कहती ब्यूटीफुल हो। ऐसे करके फिर से किसिस करने लग जाते ना उसको। तो चंचल कहती क्या हो गया है तुम्हें। तो कहती कुछ नहीं हुआ, बस प्यार हुआ है, बहुत ज़्यादा वाला प्यार है, और इतना मिस कर रही थी ना मैं तुम्हें कि पूछो मत। तो कहती मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर मिस कैसे करना। तो कहती अच्छा ना पर फिर भी मिस कर रही थी। तो ऐसे करके फिर से उसको ऐसे किसिस कर रहे होते ना। तो ऐसे मतलब बातें भी कर रहे जाते होते स्वीट स्वीट सी दोनों साथ में, और ऐसे किसिस वगैरह भी कर रहे होते ना। तो फिर ऐसे मतलब थोड़ा जो पलक है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब फील कर रही होती ना उसके लिए। तो ऐसे मतलब किसेस करते करते नीचे आ रही होती है और उसके ऐसे कपड़े धीरे धीरे हटा रही होती ना। तो कहती इजाज़त है। तो कहती हाँ कितनी बार, हमेशा जब भी पूछती हो इजाज़त लेती हो। तो कहती हाँ तो मेरा हक है माना कि, पर ऐसा भी हक नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती करूँ ना। तो ऐसे करके फिर जो चंचल कहती हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब उसके क्लॉथ रिमूव कर रही होती ना। तो ऐसे मतलब उसकी बटन वगैरह खोल के मतलब जो शर्ट होता है वो हटा देती है, और अब उसकी जो मतलब कमर से नीचे उसकी पैंट होती है वो भी हटा देती है। और ऐसे उसको ऐसे किसिस करने स्टार्ट कर देते ना, फुल ऑन पूरी बॉडी पे किस कर रही होती ना। तो जो चंचल है उसकी हालत ख़राब हो रही होती ना। तो फिर वो ऐसे मतलब सहन नहीं कर पाती हो, कहती तुम इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पलक को पकड़ के अपने नीचे ले लेती ना, और उसको ऐसे किसिस करने लग जाती है और उसके कपड़े भी ऐसे रिमूव कर रही होती ना। तो दोनों ही मतलब अब केवल दो दो कपड़े में होते ना। तो फिर ऐसे करके जो चंचल है वो उसको ऐसे किसिस किए जा रही होती ना। तो पलक उसको ऐसे पकड़ के उसके मतलब उस गाल पे ऐसे वो भी उसको कर रही होती है रिटर्न, पर फिर भी वो ऐसे मतलब दोनों ही गुल हो चुके होते हैं ना उन चीज़ों के अंदर, मतलब मगन हो गए होते हैं एकदम। तो ऐसे करके वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं ना। तो जो पलक है वो ऐसे उसके ऐसे मतलब गले पे ऐसे बाइट वगैरह थोड़ी थोड़ी कर रही होती है ना, मतलब लव बाइट दे रही होती है ना। तो चंचल कहती यार धीरे ना। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे वापस किसी करने लग जाते हैं। तो ऐसे करते करते मतलब उसके जो दोनों कपड़े होते हैं ना वो भी हटा देती है, और ऐसे उसको ऐसे किसेस करने लग जाती है ना। तो मतलब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मतलब हद तक रोमांस कर रहे होते हैं ना दोनों एक साथ। तो चंचल कहती है कि वो आ जाएगी ना पारो। तो कहती नहीं आती ना, तुम चुप रहो। तो ऐसे करके फिर से उसको ऐसे किसेस कर रही होती ना। तो जैसे ही उनका मतलब फिनिश होता है तो फिर ऐसे मतलब पलक उसको ऐसे हक करती है और अपने ऊपर ले लेती है ना। तो जो चंचल है वो कहती कि क्या हुआ। तो कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हाँ तो मुझे पता है। तो कहती तो भी फिर भी बताना मेरा हक है, बहुत ज़्यादा वाला करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वाला। तो ऐसे करके मतलब पलक बोल रही होती ना। तो चंचल ऐसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रही होती ना। तो कहती हाय रे तेरा शर्माना मेरी जान ले लेगा एक दिन, देख लेना तुम। तो ऐसे करके पलक बोल रही होती ना। तो कहती चुप, ऐसे बकवास नहीं करते बातें। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे मतलब हक किए हुए होती ना। तो उधर से पलक वो जो पारो है ना वो नोक नोक कर रही होती ना। तो ये कहती देखा आ गई कबाब में हड्डी। तो कहती हाँ ये तो हमेशा आएगी। तो ऐसे करके फिर वो कहती कि अच्छा तुम खोलो ना गेट। तो कहती कि ऐसे ही खोल दूँ क्या। वो कहती नहीं पहले पहनो कपड़े। तो ऐसे करके उसको कपड़े पहनाती है ना। तो फिर बाद में वो जाके गेट खोलती है ना। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती अच्छा सुनो मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे कोई मिलने आया है, और ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर उनको बता के वो चली जाती है ना नीचे। तो कहती हाँ ये गई गई गई। तो ऐसे करके फिर से वो गेट लॉक करती है। तो वो कहती क्या हुआ कहाँ गई। तो कहती वो तो गई ना। तो कहती गई मैंने भी, और जल्दी जल्दी इतने जल्दी कपड़े पहने, देखो उल्टे पहन लिए मैंने।
तो कहती अच्छा कुछ नहीं होता। तो कहती कहाँ गई हो? तो कहती अच्छा उनसे कोई नीचे मिलने आया है। तो कहती अच्छा ठीक है, वो जानने वाला ही है ना? तो कहते हाँ जानने वाला ही है उसके, तभी तो गई है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती चलो ना हम नहा लेते हैं। तो कहती हाँ नहाना तो पड़ेगा, वरना पूरी क्लास में फीलिंग यही रहेगी अपनी फिर। तो ऐसे करके फिर दोनों नहाने के लिए चले जाते ना वापस से फिर से। तो ऐसे करके दोनों नहा धो के फिर जैसे मतलब रोमांस भी कर रहे होते हैं वॉशरूम में, थोड़ी छोटा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं। पर दोनों ही फिर वापस थोड़ी देर में निकल के आ जाते ना। तो ऐसे बाल सुखा रहे होते तो पारो भी वापस ऊपर आ जाती है। वो कहते अरे तुम दोनों तो नहा लिए थे पहले, अब क्या हो गया? तो कहते अरे बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ना, इस वजह से फिर से नहा लिए। कहते कहीं मुझे झूठा मोटा तो पागल नहीं बना रहे हो तुम? कहीं मुझे ऐसे लापरवाह समझ रहे हो या फिर ना समझ रहे हो? पता है ना तुम्हें मैं भी रिलेशन में रही हूँ। तो कहते ओहो मैडम का तो जैसे सीरियस वाला था। तो कहते हाँ मेरा तो नहीं था, पर उस गुंडे का तो था ना। मेरा भी था खैर, पर फिर भी उस गुंडे के लिए तो मैं एक हवश की थी ना, और क्या थी। ऐसे करके उसकी आंखों में आंसू होते ना। तो पलक कहती यार तुम भी ना, एक तो बिन बात सेंटी हो जाती हो, छोड़ो ना उसको, दिमाग से निकाल दो अब उसको बिल्कुल भी। पता है मुश्किल है पर फिर भी ट्राई तो करो तुम। तो ऐसा करके पलक बोलती है ना। तो फिर वो दोनों ही ऐसे तैयार वगैरह हो रहे होते, वो कहते चलें हम फिर। वैसे प्लेटें उठाते अपनी और खाने के लिए नीचे चले जाते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ मुझे स्टोरी के बारे में बता देना अगर स्टार्ट करनी है तो, और नहीं करनी है तो ठीक है फिर आपकी मर्जी। बाय, टेक केयर।